हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में। और आज इस सीरीज का है हमारा लेक्चर नंबर 20 और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नर्वस सिस्टम को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने वो पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नर्वस सिस्टम को और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और इनको हम पढ़ेंगे डायग्राम की हेल्प से और ल्यूसेंट की बुक से वर्ड टू वर्ड। और इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, रेलवे की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन आता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो जल्दी से हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है। तो जल्दी से नर्वस सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। तो नर्वस सिस्टम सबसे पहली बात तो नर्वस सिस्टम होता क्या है। अंडर दिस सिस्टम थिन थ्रेड लाइक नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी में, जैसे किसी इंसान की पूरी बॉडी में थ्रेड लाइक नर्व्स जो है पूरी की पूरी बॉडी में फैली होती हैं, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, देखो इन्वायरमेंटल चेंज को कई बार एक और नाम से जाना जाता है जो कि है स्टिमुलस। अगर आप एनसीईआरटी बुक करते हैं, किसी और बुक में भी आपको स्टिमुलस वर्ड मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले ही बता दिया। स्टिमुलस का मीनिंग होता है कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका मतलब होगा स्टिमुलस। तो इन्वायरमेंटल चेंज कोई भी हो रहा है तो अपने जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं तो सेंसिटिव ऑर्गन्स में अपनी स्किन भी आती है। मान लो हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो हमारी स्किन को तभी पता चल जाता है भाई हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, हम एकदम से हाथ को पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, वो जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, वो उस स्टिमुलस को या उस एक्सटर्नल चेंज को क्या कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है, रिसीव कर लेते हैं उससे इन्फॉर्मेशन। इट स्प्रेड देम स्पीडली लाइक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड एस्टेब्लिश वर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो क्या होता है, जैसे ही हमारी स्किन को पता लगता है कि हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और वो पूरी की पूरी बॉडी में फैलती है और अपने ब्रेन तक आती है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। अब ब्रेन में क्या क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक बार जल्दी से नर्वस सिस्टम में हमें पता चल गया कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है। पूरी की पूरी बॉडी में नर्व्स फैली होती हैं और नर्व्स क्या करते हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन जल्दी से पूरी बॉडी में दूसरी जगह पे ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे कि अगर कोई नर्व्स का क्या मतलब मेन रोल होता है, जैसे कि हमारे घरों के आसपास वायर्स होती हैं जहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत जल्दी पहुँच सकती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी पार्ट में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वो जल्दी से पूरी बॉडी या ब्रेन तक जानी चाहिए ना, ताकि ब्रेन बताए कि अब तुम्हें क्या करना है। तो वो किसके थ्रू जाते हैं, वो नर्व्स के थ्रू जाते हैं। तो नर्व्स का काम क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स का जो काम होता है वही नर्व्स का काम होता है। तो नर्वस जो सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें से है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही अपना ब्रेन आता है। तो आपको पता ही है ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ब्रेन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है, उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का भी अगर आपने नाम नहीं सुना तो आज इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपनी जो नर्व्स आती हैं, अपनी वो नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की हैं। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स जुड़ी हुई हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स जुड़ी हुई हैं वो आती है अपनी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, इसमें भी कुछ नर्व्स आती हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक से आप याद रख सकते हो, इसके नाम से ही आपको पता चलता है ऑटोनॉमिक से आप याद रख सकते हो ऑटोमेटिक से इसको लर्न कर सकते हो। ऑटोमेटिक से ऑटोनॉमिक वो नर्वस सिस्टम है जो काम अपना अपने आप हो जाता है। जैसे कि वो काम, जैसे अपना जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, जैसे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, अपने मुंह में जो सलाइवा यानी कि वो पानी रिलीज होता है, थूक जिसको हम बोल देते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा जो होता है वो हम तो नहीं करते कि भाई हाँ अभी रिलीज होना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। वो हो गया। या फिर अगर हमें कभी ठंड लगती है तो जो अपने हेयर्स है वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। वो जो सारे के सारे ऑटोमेटिक वाले काम है वो कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोमेटिक से इसको याद रख सकते हो, बड़ा ही ईजी रहेगा फिर आपके लिए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। देखो
सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच कीप कंट्रोल ऑन द होल बॉडी एंड ऑन नर्वस सिस्टम इटसेल्फ। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो पूरी की पूरी बॉडी पे भी कंट्रोल करता है और जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उस पर भी कंट्रोल करता है। बॉडी पे भी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम पे भी कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने दो पार्ट्स आते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। देखो अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजिस। ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है मेनिंजिस, और ये जो ब्रेन होता है अपने बोनी बॉक्स यानी कि एक जो हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स उससे उसके अंदर रखा होता है और उसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से डायग्राम में देख लेते हैं किस तरीके का होता है ये। देखो ये जो है ये अपना ब्रेन है, ये अपना ब्रेन जो है ये बना हुआ है यहाँ पे, और ब्रेन का जो ये वाला जो पोर्शन है इसको इलेबोरेट करके दिखाया है ताकि सारी की सारी लेयर्स आपको अच्छे से दिख जाए। तो सारी की सारी लेयर्स में जो ये वाली लेयर है, देखो इसमें लिखा हुआ है मेनिंजियल लेयर। ठीक है, मेनिंजियल लेयर जो ये वाली है ये तो अपनी मेनिंजिस है, जो ब्रेन का आउटर पोर्शन है ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे तो मेनिंजिस है जो आउटर लेयर होती है ब्रेन की। लेकिन जो ब्रेन है अपना बोनी बॉक्स, जो ये वाला बॉक्स है, बोन का एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि ब्रेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है। तो ये जो बाहर वाला सबसे बाहर वाला ये वाला हिस्सा है ये तो होता है क्रेनियम जो कि बोनी बॉक्स है, और जो ये वाला हिस्सा है ये होता है मेनिंजिस जो कि आउटर लेयर होती है ब्रेन की। ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर है ब्रेन की वो होती है मेनिंजिस, और जिस बोनी बॉक्स के अंदर ब्रेन को रखा होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर डाउट हो किसी भी बच्चे को वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। देखो ये हमें समझ आ गया कि ब्रेन मेनिंजिस जो है आउटर लेयर होती है और ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट होता है हमारे क्रेनियम के थ्रू। और क्रेनियम क्या होता है, एक बोनी बॉक्स होता है और जो किससे हमें प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल इंजरी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो ब्रेन की अगर बात करें, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है तो ब्रेन में अपने 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, ब्रेन अपने में 3 पार्ट आते हैं। एक होता है फोर ब्रेन जो कि ब्रेन का सबसे आगे वाला हिस्सा है, इसको भी मैं डायग्राम में बताऊंगी कौन सा फोर ब्रेन होता है। बीच वाला जो हिस्सा होता है ब्रेन का मिड ब्रेन, एंड लास्ट वाला जो हिस्सा होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये किसके पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिनिया। और हिंड ब्रेन के अपने 3 पार्ट होते हैं जैसे कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। ठीक है, इनके भी हम डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे, सबके अलग अलग। एक बार ब्रेन में जल्दी से देख लेते हैं कौन सा हिस्सा कैसा होता है। ये मान लो अपना ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है अपना, तो इसमें जो सबसे पहले वाला जो हिस्सा होगा, जो सबसे सामने वाला जो हिस्सा होगा वो होता है अपना फोर ब्रेन। सबसे सामने वाला हिस्सा कौन सा होगा, फोर ब्रेन। उसमें जो ये वाला हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है ये है अपना सेरिब्रम, ये है अपना थैलेमस, और ये है अपना हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन। ठीक है भाई, ये अपनी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसके अलावा अगर इस यहाँ पे देखो ये है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे ध्यान से देखो। और फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद जो सबसे पीछे वाला जो पोर्शन होता है, जो सबसे पीछे वाला ये वाला जो पोर्शन बना है, ये वाला जो पोर्शन बना है ये है अपना हिंड ब्रेन का पोर्शन। ये है अपना हिंड ब्रेन का पोर्शन। देखो ये है अपना मेडुला है, और ये अपना है सेरिबेलम, ये वाला पोर्शन, और जो ये वाला पोर्शन है ये है अपना पोन्स। ठीक है, तो ये अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे पहले वाला हिस्सा फोर ब्रेन, बीच वाला हिस्सा अपना मिड ब्रेन, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, हमें सारे के सारे पार्ट्स का पता चल गया। अब इनके फंक्शंस का पता लगना ज़रूरी है। एक बार जल्दी से इनके फंक्शंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स हैं अपने। पहला है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। उससे पहले जो फोर ब्रेन है उसका वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1350 ग्राम के आसपास होता है। जो अपना ब्रेन है उसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा यानी कि फोर ब्रेन, उसका जो वेट है वो कितना होता है 1350 ग्राम्स के आसपास। ठीक है, फिर जो है फोर ब्रेन में अपने 3 पार्ट आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होता है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, देखो दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मोस्ट जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, जो अपनी विजडम होती है, हम कितने इंटेलिजेंट है, जो अपनी मेमोरी है, हम कितना अपने दिमाग में कुछ चीज़ को याद कर सकते हैं, अपनी विल पावर, अपनी मूवमेंट्स, जो हम हाथ पैर को हिलाते हैं, नॉलेज जो है, हम कुछ सोचते हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटी, सारा का सारा कोई भी एनालिसिस हम करते हैं, कोऑर्डिनेशन जो अपनी मस्कुलर मूवमेंट का होता है। ठीक है, मान लो कोई सेंस ऑर्गन से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, हमें पता चला कि भाई
हमारे पैर पे कुछ लगा है, ठीक है, हम पैर को दूर हटाएंगे तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो सारा का सारा होता है सेरिब्रम की हेल्प से। नॉलेज का काम, विजडम का काम, अपना मेमोरी जो है वो, अपनी मूवमेंट जो है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है अपना सेरिब्रम। तो सेरिब्रम बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन के ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट जो सेरिब्रम है वो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है ब्रेन का, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जो है सेरिब्रम परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर अगले पे चले तो अगला है अपना थैलेमस। थैलेमस का फोर ब्रेन का ही ये पार्ट है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिब्रम अपना कवर हो गया। अगला है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ फीलिंग पेन, कोल्ड एंड हीट। देखो थैलेमस का क्या काम होता है, अगर हमें ठंड लग रही है, ठीक है, अगर हमें कहीं पे पेन हो रहा है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, अगर हमें गर्मी लग रही है, तो वो किसके थ्रू हमें पता चलता है, वो हमें पता चलता है थैलेमस के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा अगला जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। इसका क्या काम होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इट कंट्रोल्स द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जितने भी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या करता है, देखो याद करने का फिर से एक तरीका, एच से हाइपोथैलेमस और एच से हार्मोन्स, ठीक है। एच से हाइपोथैलेमस, एच से हार्मोन्स, इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा। एच से हाइपोथैलेमस, एच से हार्मोन। क्या कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट थ्रू इट। जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करता है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ, इसकी वजह से हमें क्या क्या लगता है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हमें भूख जो लगती है, हमें प्यास जो लगती है, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, अपनी बॉडी का जो होता है, लव, हेट, ब्लड प्रेशर, पानी का मेटाबॉलिज्म, स्वेट, पसीना आ रहा है, एंगर, गुस्सा आ रहा है, जो हम खुश हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। हमें भूख लग रही, प्यास लग रही है, ठीक है, हमारा हम खुश हैं, हम गुस्से में, हमारा जो बीपी है, पानी का मेटाबॉलिज्म, पसीना हमें आ रहा है, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीनों के तीनों अपने कवर हो चुके हैं। सेरिब्रम का काम क्या होता है, ये अपना नॉलेज का, विजडम का, थिंकिंग का, मेमोरी का काम करता है। थैलेमस का काम क्या होता है, ये ठंड लग रही, गर्मी लग रही, पेन, दर्द हो रहा कहीं पे, वो इसका काम होता है। हाइपोथैलेमस में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही है, ठीक है, बीपी जो है वो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन जो है वो अपना कंप्लीटली कवर हो चुका है। फोर ब्रेन के बाद जो ब्रेन का पार्ट आता है वो है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को जल्दी से हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिड ब्रेन को एक बार जल्दी से देखेंगे तो मिड ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट था जो था, मिड ब्रेन के अपने अंदर एक ही पार्ट था जो था कॉर्पोरा क्वाड्रिगिमिना, ठीक है। इसका जो पार्ट था, ये जो मिड ब्रेन का पार्ट है, इसका काम क्या होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑन विजन एंड हियरिंग पावर। विजन का मतलब होता है जो देखने की अपनी शक्ति है, हियरिंग पावर जो सुनने की शक्ति है। तो मिड ब्रेन के अंदर जो पार्ट है वो क्या कंट्रोल करता है, वो क्या कंट्रोल करता है कि हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जो देखने की और सुनने की जो अपनी क्षमता है वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर भी अपने 3 ही पार्ट है, सेरिबेलम। देखो 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम। याद रखना है, सेरिबेलम जो है वो अपना हिंड ब्रेन का पोर्शन है, और सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो अपना फोर ब्रेन का पोर्शन है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सेरिबेलम कौन सा है, सेरिब्रम कौन सा है। सेरिब्रम अपना फोर ब्रेन का पोर्शन है, सेरिबेलम जो है वो अपना हिंड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। तो वैसे तो ये जो चीज़ें हैं 10th क्लास की NCERT में हैं सारी की सारी चीज़ें, अगर आपने मतलब 10th क्लास की याद है अगर आपको, तो वैसे सारा चीज़ें उसमें कवर हो चुकी हैं। तो ये जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बेचारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, सेरिबेलम कौन सा है, सेरिब्रम कौन सा है, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ यदि आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पोर्शन है, और जो सेरिबेलम है वो किसका पोर्शन है, सेरिबेलम जो है वो अपना हिंड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। एक बार जल्दी से इनके फंक्शन को देखते हैं। सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो क्या है, इट इज समवट एट द बैक ऑफ द हेड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर लाइक सेरिब्रम। देखो ये तो हमें पता चल गया, हिंड ब्रेन जो है, अपने जो ब्रेन है, हिंड ब्रेन जो है ब्रेन के बैक पे है, और ये जो सेरिबेलम है वो दो हेमिस्फीयर से बना हुआ है, जो कि सेरिब्रम की जैसे है, ठीक है, ये चीज़ है। इट इज़ द लार्ज रिफ्लेक्स सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर बॉडी मूवमेंट।
जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है सेरिबेलम का, जो कि बहुत बार पूछा जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सेरिबेलम का है वो मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। हम जो खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, हम खड़े खड़े गिर क्यों नहीं जाते अपने आप, ठीक है। कोई मतलब एक टांग पे भी हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। कोई उल्टा भी खड़ा हो जाता है, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके। जो पोस्चर मेंटेन करने का काम होता है वो अपना सेरिबेलम का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ये भी। और ये रिफ्लेक्स सेंटर होता है, यानी कि मस्कुलर बॉडी को कंट्रोल करने का, यानी कि मूवमेंट को कंट्रोल करने का भी इसका कुछ काम होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, जो कि पूछा जा सकता है सेरिबेलम से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अगला है अपना पोन्स। देखो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इट एक्ट एज अ ब्रिज कैरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन के नीचे अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो ब्रेन ब्रेन के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट के बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का काम है, यह ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम है। पोन्स का काम क्या होता है, एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक ब्रेन के अंदर ही, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक, या ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन पहुंचाता है, वो अपना पोन्स है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अगला है मेडुला। मेडुला हमें पता है, देखो मेडुला हमने देखा था, वो क्या करता है, मेडुला जो है, एक बार मैं जल्दी से आपको एक बार फिगर से ये दिखा देती हूँ भाई, आप भूल गए होगे, एक बार जल्दी से देखेंगे कि मेडुला कौन सा पोर्शन था। देखो लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये अपना मेडुला है। और जो मेडुला है ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। देखो ये मेडुला है और ये वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मेडुला है वो क्या कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ नहीं रहा है। तो मेडुला का काम क्या है, देखो ये मेडुला है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। तो मेडुला क्या कर रहा है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लिंक करने का काम कर रहा है। तो मेडुला क्या कर रहा है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को लिंक करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से। तो हम फोर ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं, मिड ब्रेन का हम पढ़ चुके हैं, हिंड ब्रेन में पोन्स हम पढ़ चुके हैं, सेरिबेलम हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। देखो सेरिबेलम लास्ट वाला जो पोर्शन 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। मेडुला को अब हम पढ़ेंगे। मेडुला क्या काम कर रहा है, मेडुला ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई मेडुला के बारे में। आगे देखो मेडुला क्या है, इट इज़ अ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। पोस्टीरियर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, पी से पोस्टीरियर और पी से पिछला। तो पोस्टीरियर का मतलब पिछला हिस्सा, ठीक है। मैं तो बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स की हेल्प से आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है। पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला। तो मेडुला जो है सबसे पिछला पार्ट है ब्रेन का एंड कॉन्टिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा जो कि कॉन्टिन्यूज होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है वो। इट कनेक्ट एंड कम्युनिकेट द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। तो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ और इनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। इट कंटेन द कार्डियक, रेस्पिरेटरी एंड वोसोमोटर सेंटर। 3 सेंटर जो है मेडुला के अंदर होते हैं, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वोसोमोटर सेंटर। देखो कार्डियक सेंटर यानी कि हार्ट का, रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि सांस वगैरह लेने का, ये जो कंट्रोल करता है, ये जो है वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो इनके फंक्शन क्या होंगे, जो 3 सेंटर हैं इनके फंक्शन क्या है, किस चीज़ में हेल्प करें, बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। किन के थ्रू करता है कंट्रोल, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वासोमोटर सेंटर। जैसे कि कौन सी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, यानी कि हार्ट एक्शन। देखो हार्ट बीट जो है, हार्ट एक्शन वो किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, कार्डियक सेंटर के थ्रू। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो अब समझ ही सकते हो मेडुला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हार्ट बीट रुक गई तो हम भी रुक जाएंगे, ठीक है, वहीं पे डेथ हो जाएगी, सडन डेथ। दैट कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी लाइक हार्ट एक्शन, रेस्पिरेशन, सांस लेने को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, देखो रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू। कफिंग हो गया, खांसी आ रही है, स्नीजिंग हो गया, वो किसके थ्रू होता है, वो भी मेडुला के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। आजकल तो वैसे कफिंग और स्नीजिंग कोरोना कंट्रोल कर रहा है ना, लेकिन फिर भी वैसे मेडुला कंट्रोल करता है। आगे देखो, द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्रेनियम के अंदर ब्रेन सिचुएटेड है, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। जो बाहर की इंजरी का मतलब होता है चोट वगैरह से बचाता है। ब्रेन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ, ठीक है। ये है अपना मिड ब्रेन वाला पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि
एक तो सेंट्रल, देखो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहे थे ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना एक तो ब्रेन है, तो ब्रेन वाला पोर्शन, ब्रेन के अंदर 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन का पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो बचा कौन? ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अगला हम पढ़ेंगे हम स्पाइनल कोड को। ठीक है, स्पाइनल कोड को एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। अच्छा, स्पाइनल कोड वाली जो स्लाइड है शायद वो मैं लगाना ही भूल गई। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ अच्छे से स्पाइनल कोड क्या होता है। देखो स्पाइनल कोड क्या होता है, जब पोस्टीरियर रीजन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा फॉर्म्स द स्पाइनल कोड। जो मेडुला का सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा था, मेडुला जो हम पढ़ रहे थे सबसे लास्ट वाला, इस तरीके का हिस्सा जो ब्रेन से जुड़ा हुआ था, इस तरीके का अपना ब्रेन है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा मेडुला का, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कौन होता है? स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, ये कौन होता है? स्पाइनल कोड। और ये नीचे तक जाता है ऐसे। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होते हैं इसके? एक तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। मेन फंक्शन क्या होंगे? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? ये इम्पल्स को कैरी करेगा जो ब्रेन से बाहर आ रही है। देखो ब्रेन से जो इम्पल्सेस आ रही हैं उनको कैरी करेगा और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। अब बात आती है इम्पल्स, तो हमें समझ आ गई कि ब्रेन जो इम्पल्स भेज रहा है उनको कैरी करते हैं, वो तो चीज़ हमें समझ आ गई है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहली बार डिस्कवर किया था साइंटिस्ट मार्शल हॉल ने। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसको भी जल्दी से समझेंगे। मान लो एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज़ को जल्दी से गर्म पतीले को हाथ लगा देते हो, ठीक है, तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हो, तो आप ये सोचते हो कभी भी कि मैं हाथ हटाऊं ना हटाऊं, या हमें कभी भी चोट लगती है तो हम एकदम से वहाँ से हट जाते हैं, या कोई भी चीज़ हमें एकदम से दिखती है तो हम वहाँ से एकदम से हट जाते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी हम काम कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी हम कर देते हैं बिना सोचे समझे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जो भी काम हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, जो कि हमारे लिए सही भी है। अगर हम गर्म चीज़ को हाथ लगाने के बाद अगर ये सोचेंगे ना मैं हटाऊँ हाथ या ना हटाऊँ, तो हमारा हाथ जल चुका होगा, तो हम एकदम से बिना सोचे समझे हटा लेते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। एक बार इस चीज़ को मैं जल्दी से आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो मान लो आपने किसी गर्म चीज़ को, गर्म पतीले को हाथ लगा दिया, बेशक वो दूध से भरा हुआ वो पतीला, और आपने गर्म पतीले को उठा लिया तो आप गिरा दोगे उसको, ये बात पक्की है, आप गिरा दोगे। ठीक है, बहुत कम चांस है कि थोड़ा कम पतीला गर्म हुआ तो आप उसको उठा के रखोगे, वरना तो अगर गर्म पतीले को आप उठा दे तो बेशक वो दूध से भरा हुआ, आप उसको गिरा ही दोगे। ठीक है, अब वो गिरा दिया, आपने ये नहीं सोचा दूध जो है गिर जाएगा, तो वो जो है क्योंकि आपने बिना सोचे समझे किया है, वो जो है वो काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड। तो सोचने समझेगा हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो जो है ब्रेन तक बात पहुंचती ही नहीं। अब आप सोचोगे कि भाई सोचते क्यों नहीं है, हम हर चीज़ तो सोचते हैं, ब्रेन तक हमारी वो बात पहुंचती ही नहीं है। मान लो ये अपना हैंड है, ठीक है, वो हमने किसी गर्म चीज़ को लगा दिया, तो जो अपनी नर्व्स हैं, नर्व्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगी, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होती है वो स्पाइनल कोड तक जाती है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि ब्रेन तक जाए, ब्रेन फिर उसके बारे में सोचेगा, फिर हमें वापस से इंस्ट्रक्शन देगा तेरे को क्या करना चाहिए हाथ को, तो ब्रेन तक हम उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो जाती नहीं, वो स्पाइनल कोड तक जाते हैं, स्पाइनल कोड से वापस सीधा आ जाते हैं हाथ के पास। तो स्पाइनल कोड के पास इतना दिमाग नहीं होता ना, ब्रेन के पास तो अपना ठीक है इन्फॉर्मेशन होती है, ब्रेन इंटेलिजेंट, तो स्पाइनल कोड बेचारा इतना इंटेलिजेंट होता नहीं। तो स्पाइनल कोड ना सीधा बस उसको ये कहता है भाई तू अपने आप को बचा ले, अपनी बॉडी को बचा ले, तेरे को किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, स्पाइनल कोड से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, हम हाथ पीछे कर लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है दूध गिर रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत सारे एक्शन अपने रिफ्लेक्स एक्शन हो सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो समझ आ गया होगा भी स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को मेन फंक्शन इसका यही होता है, और ऊपर से ब्रेन की हेल्प करता है पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम और बॉडी को कंट्रोल करने में। तो यार समझ आ गया होगा। वैसे तो मैंने जो जो इसके फंक्शन है बता दिए हैं, ल्यूसेंट की बुक में भी सिर्फ यही 2 फंक्शन दिए हैं, ये भी मैंने कवर करा दिया। इसके अलावा फिर भी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है यार, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब 3 थे जो अपना नर्वस सिस्टम थे, उसके 3 पार्ट थे। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से अराइज हो रही है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कोड। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से नर्व्स जो आ रही हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन होता है, पार्ट लेता है? नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से आ रही है।
जो जो नर्व्स ब्रेन से आते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो नर्व्स स्पाइनल कोड से आ रहे हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व। देखो सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है, सेंसरी नर्व्स हैं जो अपने सेंस ऑर्गन्स के पास होती हैं, और ये जो है ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं। सेंसरी नर्व्स कौन से, जो ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं। फिर आते हैं मोटर नर्व्स जो कि मूवमेंट करती है, यानी कि मोटर नर्व जो कोई काम करवाने में हेल्प करे। सेंसरी नर्व्स तो क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आते हैं, कोई भी चीज़ ये फील करेंगी, सेंस करेंगे, उनको ब्रेन तक पहुंचाएंगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, वो तो सेंसरी नर्व हो गई। अब मोटर नर्व का काम क्या होता है, मूवमेंट का काम होता है, मूवमेंट का काम। ये क्या करते हैं, ये इम्पल्स को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, ये इम्पल्स को लेके जाती है ब्रेन से, मान लो ब्रेन से जस्ट एग्जांपल के तौर पे हाथ तक, हैंड तक, अगर ब्रेन से हैंड तक ये किसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके जा रही है तो वो कौन होती है, मोटर नर्व्स होती है। ये क्या काम करे, मूवमेंट का काम करे। तो ब्रेन जो है वो मतलब हमें बता देगा कि तेरे को अब मूव करना है, क्या नहीं करना, वो जो काम होता है मोटर नर्व्स का काम होता है। मिक्स्ड नर्व का जो काम है, मिक्स्ड से आप समझ सकते हो ये बोथ डायरेक्शन में काम करती है, यानी कि ऑर्गन से ब्रेन पे भी आती हैं और ब्रेन से ऑर्गन्स पे भी जाती हैं, ये होते हैं मिक्स्ड नर्व। तो देखो सेंसरी नर्व्स कौन सी, जो ऑर्गन टू ब्रेन जाए, मोटर नर्व कौन सी, जो ब्रेन टू ऑर्गन जाए, और मिक्स्ड नर्व कौन सी, जो बोथ डायरेक्शन में जाए, ऑर्गन टू ब्रेन भी जाए और ब्रेन टू ऑर्गन भी आए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी है डिटेल में। और देखो देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व फाउंड इन ह्यूमन के अंदर 12 पेयर तो क्रेनियल नर्व्स का है, यानी कि ब्रेन वाली का, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स का है जो कि स्पाइनल कोड वाली है। और यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल। नर्वस टिश्यू जो है उसकी यूनिट जो है वो कौन होता है, न्यूरॉन या नर्व सेल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, कौन, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, इस तरीके से इसकी कुछ शेप होती है। तो ये लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सन। ठीक है, ये सेल का स्पेस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे अपनी नर्व एंडिंग्स होती हैं, और डेंड्राइट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, इन्हीं के थ्रू जो है हम सेंस कर पाते हैं किसी भी चीज़ को इसी सेल के थ्रू सेंस कर पाते हैं। जो इसके ये वाले पोर्शन है, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स जुड़ी होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी चीज़ को सेंस करती हैं, फिर यहाँ से वो जो है इम्पल्स यहाँ से जाती है, फिर अगले पे पास कर देती है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है अपनी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये उसका एक सिंगल पार्ट है। ठीक है, अगला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया था ऑटोमेटिक से, मैंने बताया था आपको ऑटोमेटिक से मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बताया था। इसमें वो फंक्शन हो रहे हैं जो कि अपने आप हो जाते हैं। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सम ब्रेन नर्व एंड सम स्पाइनल कॉर्ड नर्व। इसमें कुछ तो ब्रेन नर्व्स भी होते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स होते हैं। और ये क्या करता है, इट सप्लाइज नर्व्स टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो जो नर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे और ब्लड वेसल्स तक कौन सप्लाई करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो लैंगले जो है वो अपना एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने पहली बार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट दुनिया को बताया था। कब बताया था, 1921 में। तो दो टाइप के अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम बिल्कुल अपोजिट होता है। इन दोनों का काम कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट। जो काम ये कर रहा है ये उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। मान लो अपना जो है वो मुंह सूख रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होएगा, तो जो ये काम है सलाइवा प्रोड्यूस करने का वो तो कर रहा है अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा सलाइवा अपने मुंह में हो गया तो ये उसके काम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो सिंपैथेटिक रिड्यूस कर रहा है सलाइवा की प्रोडक्शन को और पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज कर रहा है। तो इनका काम बिल्कुल अपोजिट होता है। मान लो किसी भी मसल्स को अगर ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो ये वाला क्या करेगा, एक्सपैंड कराएगा। तो इनका काम बिल्कुल अपोजिट है। एक बार जल्दी से इनके वर्क को देखते हैं, फिर अपना नर्वस सिस्टम वाला पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो
फंक्शन देखेंगे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। देखो इट नैरोज द ब्लड वेसल्स इन द स्किन, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल है उनको नैरो कर देता है, यानी कि उनको सिकुड़ देता है ये, ठीक है। बाय इट्स एक्शन हेयर गेट्स इरेक्टेड, हेयर गेट्स इरेक्टेड यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, इसकी वजह से सिक्रेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से जो सलेवा रिलीज हो रहा है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। हार्ट बीट को बढ़ा देता है ये। इट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि पसीना आना शुरू होता है इसकी वजह से। प्यूपिल ऑफ आई बॉल, देखो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। ब्लड वेसल्स की जो नैरो होती हैं और या वाइड होते हैं वो आपसे पूछ के नहीं होती, अपनी मर्जी से हो जाते हैं। रोंगटे अपनी मर्जी से खड़े हो जाते हैं। जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो या रिडक्शन है वो भी आपकी वजह से नहीं होता, आप नहीं कंट्रोल करते उसको। और हार्ट बीट भी जो है बढ़ती है या घटते हैं वो भी आपकी वजह से नहीं होती। ये सारे के सारे काम कैसे हैं, ऑटोमेटिक हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, पसीना ज़्यादा आना, ठीक है। और जो अपनी आई होती है, आँख जो अपनी होती है, आँख के अंदर एक, ठीक है, ऐसे आई बॉल होती है, आई बॉल के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, बिल्कुल जो अपनी काली सी बॉल होती है उसके अंदर एक भी छोटा सा छेद होता है, वो होता है प्यूपिल, जिसकी वजह से जो लाइट है वो अपनी आँख के अंदर आती है। तो ये जो प्यूपिल है वो स्ट्रेच हो जाता है, कब जब अंधेरे में होता है तो बड़ा हो जाता है और जब हम रोशनी में जाते हैं तो छोटा हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, उसकी मसल्स का ध्यान कौन रखता है, उसको रिलैक्स कौन कराता है, वो भी यही कराता है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन को, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम भी किसको होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है जब हम मतलब भाग दौड़ करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। शुगर लेवल बॉडी का इंक्रीज अगर हो जाए। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का इंक्रीज करने का काम भी इसी का होता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है ये क्लोट। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछना बनता ही है ना फिर, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए मैंने ये वाला ब्लड वाले पोर्शन में करा दिया, तो कौन सा तो प्रोटीन्स रिक्वायर होता है ये आपने आंसर में बताना है, ताकि मेरे को पता चले आप वीडियो देख रहे हो और कुछ पढ़ भी रहे हो। आप ये तो मतलब मैसेज मतलब कमेंट कर देते हो कि मैम नेक्स्ट वीडियो बना दो, आपको भी फिर आंसर भी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मेरे को पता तो लगना चाहिए आप कर भी रहे हो, मेरी मेहनत का कुछ मतलब मेरे को रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं। तो आप ये बताओगे क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा तो विटामिन यूज़ होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर होता है और कौन सा प्रोटीन रिक्वायर होता है। अगर आपने सही आंसर दिया ना तो वीडियो जल्दी जल्दी आया करेंगी, ठीक है, और जल्दी आएंगे और मैं सिलेबस भी कवर करा दूंगी इन दोनों का। अगर आपने सही आंसर दिया तो कमेंट सेक्शन में सबने आंसर देना, तब मैं मानूंगी। विटामिन कौन सा रिक्वायर होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ये मैं करा चुकी हूँ ब्लड वाले पोर्शन में, वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली देख लेना। और प्रोटीन कौन सा रिक्वायर होता है, प्रोटीन कौन सा रिक्वायर होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए, दोनों आपने आंसर करने जल्दी से, ठीक है। और इसके अलावा मैं ना रोज़ की रोज़ अब कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन भी डालने लगी हूँ जो एसएससी प्रीवियस ईयर का है, तो आप वो भी एक बार मतलब उसको भी एक बार अटैम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको पता लगे। और वो क्वेश्चन ना वही क्वेश्चन होते हैं जो मैं पार्ट करा चुकी हूँ ना, उन्हीं में से छाँट के डाल रही हूँ, और एक दिन के बाद उसका आंसर भी मैं कमेंट में लिख दिया करूँगी ताकि आपको पता लग जाए कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। इसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ चाहते हो कि मैम इस तरीके से तैयारी करा दो तो यार वो भी बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी बेस्ट तैयारी करवाने, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस तरीके से करानी चाहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ जैसे मेरे को सही लगता है, डायग्राम के थ्रू बताने की, लिख के बताने की, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने अब कम्युनिटी टैब में डालना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको कुछ मतलब अच्छी सी राय है दूसरे बच्चों का भी जिससे फ़ायदा हो तो वो आप बता सकते हो मेरे को। इसके अलावा देखो क्लोटिंग ऑफ ब्लड हो गया और कलेक्टिव इंपैक्ट ऑफ दिस इफेक्ट, जैसे हमें डर लगता है, पेन होता है या एंगर वगैरह, वो भी सारा कुछ इसके थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। आगे देखो फिर है अपना फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, मैंने बताया था सारा का सारा इसका सिंपैथेटिक वाले का उल्टा ही होगा, तो फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज नॉर्मली द अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि वो जो है ब्लड वेसल को नैरो कर रहा था तो ये वाइड कर देगा, वो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा को रिड्यूस कर रहा था तो ये इंक्रीज कर देगा, वो प्यूपिल को रिलैक्स करा रहा था यानी कि मोटा करा रहा था तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, छोटा करा देगा। ये वो कॉन्ट्रैक्शन वो रिलैक्स करवा रहा था यूरिनरी ब्लैडर को तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल वॉल्स को वो रिलैक्स करा था, ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। और ये वो गुस्सा, आपको गुस्सा दिला रहा था, ये खुशी दिलाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट जो है वो काम है इनके, तो ये जो है वो आपको खुश करेगा, वो आपको गुस्सा दिला था, तो बिल्कुल अपोजिट काम है। अगर कोई भी दिक्कत आई है, मैंने आज आपको नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक पूरा का पूरा कवर करा दिया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो यार बता देना, और भी आपकी कोई राय है तो वो भी बताना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, आप चाहते हो मैं ऐसी रेगुलर वीडियो बनाते रहूँ, तो यार आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यार शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। मतलब जितने ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, यार उतना ही मज़ा आएगा कराने में। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं मेरा भी मन करेगा वीडियो को जल्दी जल्दी बनाने, तो आप शेयर करने का काम कर दो, तैयारी करवाने का काम मेरा है। जल्दी से शेयर कर देना वीडियो को, सारे कॉन्टैक्ट के पास फॉरवर्ड कर देना, और
कमेंट में बता देना आंसर। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नहीं बताओगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा आप कर रहे हो तैयारी या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर बता देना। अगली बार हम मिलेंगे हम किसके साथ, नेक्स्ट जो अपना सिस्टम है, नेक्स्ट सिस्टम के साथ मिलेंगे। वो वाला सिस्टम हम कवर करेंगे। 3 सिस्टम हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट करती रहूँगी, डेली उसको भी देखना है, उसको अटैम्प्ट करना है, और फिर एक दिन के बाद या उसी दिन मैं उसका आंसर भी डाल दूँगी ताकि आपको पता चल जाए आपका ने जो आंसर अटैम्प्ट किया था वो सही था या गलत था। इसके अलावा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।